पहला मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक को बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी छोड़ते जाऊंगा ताकि तुम घर से कोशिश करो बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो शीर्ष दिए हैं मतलब कोऑर्डिनेट दे रखा है। एक कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 2,3। बी कोऑर्डिनेट -1,0 और सी 2, -4। तो ये पता है ना कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। क्लियर एकदम? तो ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा -1, ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा -4। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। बोलो फार्मूला, रुक जाओ, कौन फार्मूला अपने से बोलेगा? तुम बोल तो x1 into net1 मतलब 2 x1 into y1 minus y3। शुरू कोशिश करो फिर बढ़िया से गलत बोलो। बोल लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बोल दे रहे हैं। बोलो x पहले से बोल दे रहे हैं, x y माइनस वाई। 1/2 कौन बोलेगा? अच्छा 1/2 x y माइनस वाई ब्रैकेट में रहेगा। 1/2 इंटू में होता है सब के ब्रैकेट में। भाई बुलवा नहीं रहे, बोलो सही बात है। 1/2 तीनों में जो भीतर रहता है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई रहता है। मतलब अंदर वाला लिख दे रहे हैं और इसको याद कर लिया 123 231 312। हाँ, ये ट्रिक रहता है, इसको याद करने का सबसे बढ़िया होता है 23 31 12। ठीक है, 23 31 12 का मतलब ये 2 - 3 23, ठीक है, प्लस x2 31, ठीक है, तो हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, x3 प्लस x3 13, यानी 1 माइनस सॉरी 12 23 31 12। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करने का ये ट्रिक है, याद कर लेना तुम लोग को भी। जैसे 23 31 12 बचवा 13 नहीं, ठीक है, क्लियर एकदम? तू तनिसा है के गड़बड़ बोल देला, y1 बोल देला, ठीक है। वैसे 2 बच्चों ने याद किया कम से कम, तुम लोग का नहीं याद किया? तो फिर जब पूछते हैं कि बताओ तो उन लोगों से पूछे। हमने बोला जिनको याद है, जिनको मतलब लड़के आते हैं ठीक है। x1 का मान कितना बच्चा? 2, y2 का 0 और माइनस माइनस, ठीक है, लिख लो पहले। x2 का -1, y3 का -4, y1 का -3 और प्लस x3 कितना है? 2, y1 3 माइनस y2 0। क्लियर एकदम? 1/2 ये हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, प्लस माइनस नहीं, अभी रुक जाओ। ये कितना हो गया? -7 -7 का -1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? +7। प्लस का प्लस के साथ प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस ही प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो कटेगा तो है नहीं, तो ये हो गया 21/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे मात्रक के रूप में? वर्ग। मात्रक क्यों लिखते हैं, वर्ग क्यों लिखते हैं पता है ना? एरिया है तो वर्ग, मात्रक मतलब कुछ होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, चीजें मैटर कर रही है। तो ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर एकदम? समझ में आया? क्या दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, रुको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। मैंने कल समझाया था कि तीनों बिंदु संरेखी होने का क्या मतलब होता है? क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्षेत्रफल 0 होगा। देखो जैसे एक 3 बिंदु है ऐसे, तो एरिया कुछ होगा बीच में ना, पर अगर 3 बिंदु एक रेखा पर हो तो उससे बनने वाला एरिया क्या होगा? कुछ नहीं।
तो वहां पे एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी बिंदुएं संरेखी हो तो एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक बिंदु दिया गया है, सॉरी कह रहा है कि निम्नलिखित में 3 को बिंदु दिया गया है, जिसमें से तीनों बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट है उसमें से एक कोऑर्डिनेट को या अंशिका को यानी भुज को चाहे कोटि को गायब कर दिया है और उसका मान पूछ रहा है और कह रहा है कि तीनों बिंदु जब संरेख हो तब वो k का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर एकदम। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखा है। बोलो तो बच्चा ए बराबर क्या दे रखा है, 7 बी बराबर 5 माइनस 1, सी बराबर 3 माइनस के 3 माइनस 3 को के सही है। अब तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बिंदु ए कमा बी तथा सी क्या है, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर एकदम। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 सॉरी x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y4। तो ये हो गया तुम्हारा क्या। अब इसमें वैल्यू पुट करो सारा का सारा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 के साथ काम खत्म। तो ये हो गया हमारा x1 कितना है 7 है ना, ये x1 बराबर कितना 7, y1 बराबर कितना -2, x2 बराबर कितना 5, y2 बराबर कितना 1, x3 बराबर कितना 3 और y3 बराबर कितना 8। ठीक है, सबको दिख रहा है। खाली सजी सजी नहीं उसमें कैमरा में जुरा इसमें है ना, उठा दो थोड़ा सा उठा दो ना, बस छोड़ दो। ठीक है, y2 क्या है बोलो जल्दी से, 1 माइनस y3 क्या है k। सही है। x2 और y3 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर एक बटा मैंने लिखनी है। अरे तू कहाँ रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा 0 के साथ तो क्या हो जाएगी, 0 क्या हो जाएगी, ये हट गए यहाँ से, काम खत्म। ठीक है, x3 का मान 3, ठीक है, y1 का और y2 का, ठीक है। तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करो, जुड़ेगा तो है नहीं, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3 और 3 का गुणा होगा -9 हो जाएगा। क्लियर। तो k को k के साथ जोड़ दो तो कितना हो गया -12, 7 5 12 तांगमा चिन्हवा नालो का था -2 है सर। बम हमारे बच्चे बकलोल कहीं के। अबे -7 प्लस 5 दिख रहा है तो कितना होगा -2 के 12 -12। दिमाग डिस्टर्ब कर देता है प्लस 17 माइनस 9 सही लिखे हैं गड़बड़ लिखे हैं, सही है। चलो ठीक। इसको k को साइड लेके जाओ, इसको आपस में घटा दो तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8 रह दो ना, ठीक है। और ये हो जाएगा 2k, ठीक है। तो ये हो गया 8/2 = k, तो k बराबर 4। क्लियर एकदम। तो यही आपका k निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर एकदम। समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से समझा रहा है, नहीं है किसी को, चलो बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शीर्षों 3 शीर्ष दिया है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले डायग्राम खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जरूरी है। 3 शीर्ष दिया है तो हम लेट मान लेते हैं कि तीनों शीर्ष का पॉइंट क्या है, ए है, बी है, सी है। ए कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0 जीरो -1 -1, बी का 2 -1 0,3 ठीक है। तो यहाँ एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से सुनो। ए और हाँ क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, बी सी, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -1, इसका हो गया 2, 1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 3। अब बोला है इसके मध्य बिंदु, इन भुजाओं का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु P हो गया, बी सी का Q और ए सी का R। तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदुओं को जब मिलाओगे ऐसे तो ये भी तो एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको हेकर हंसने के मतलब भाई जो लोग कहते हैं पी क्यू आर, उससे मतलब है ये वाले से, ठीक है। तो मेरे को पी का निर्देशांक चाहिए, क्यू का कोऑर्डिनेट निर्देशांक चाहिए और आर का निर्देशांक चाहिए। बताएं आप लोग कैसे निकलेगा मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। पी कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से 2 + 0 बटा में 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो मैं इधर निकाल ही लेता हूं, ठीक है। P कोऑर्डिनेट बराबर हम क्या लिख लेंगे, 2 + 0 बटा में 2, 1 ± 1 बटा में 2। क्लियर एकदम, ये हो जाएगा क्या, 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा 1, और ये आपस में क्या हो जाएगा जुड़ के 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 0 और 0 बटा 2 0। क्लियर एकदम, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट निकल गया, उसी प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिड पॉइंट निकालने वाला फार्मूला लगा रहे हैं। मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या होता है, बोलो, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। ये मिड पॉइंट का निकालने वाला फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, वही फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। क्लियर एकदम, ठीक है। तो Q का मिड पॉइंट किसके किसके बीच है, B और C के, तो इसका x क्या हो जाएगा 2 + 0 बटा में 2, 1 + 3 बटा में 2, से हो गया तुम्हारा 2 बटा में 2, 2 बटा में मतलब 1, आई हो गया 4 बटा में 2, 2। क्लियर एकदम। R का भी निकाल लेते हैं, तो R किनके बीच है, A और C के, A और C के, तो इसके कोऑर्डिनेटों को ले लेंगे 0 + 0, 0 + 0 बटा में 2, -1 + 3 बटा में 2, तो 0 मतलब ये तो 0 हो गया, काम खत्म। आई हो गया 2 बटा में 2, 1। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट भी निकल गया, Q का कोऑर्डिनेट भी निकल गया और R का भी निकल गया। जरा लिख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 0 और ये हो गया तुम्हारा 1, 2 और ये हो गया तुम्हारा 0, 1। क्लियर एकदम। अब जरा ध्यान से सुनिए, पहले तो बोला है कि जो छोटा त्रिभुजवा है PQR उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो नया जो क्षेत्रफल है उस बड़े वाले क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि हमें बड़े वाले क्षेत्रफल का, बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो हम अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो पहले हम PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर ABC का निकालेंगे, फिर उसका अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर नहीं एकदम, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1, बोल नहीं रहा है वो, y1 - y2, ठीक है। तो PQR
पी क्यू आर पर ही हमें फोकस करना है, एबीसी को हमको यहाँ फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1/2 x1 का मान कितना होगा? बोलो जल्दी। एक सही है। y2 का y2 का एक। दो ना हुई। अच्छा यहाँ है कर अगर हे के x1 y1 मानोगे तो हाई का हो जाएगा, x2 y2 हाई का हो जाएगा, x3 y3। पी क्यू आर, तो पी का x1 रख लिया तो ये y2 का हो गया कितना? 2। y3 कितना? बोलो जल्दी से। एक। ठीक है, बहुत बढ़िया। x2 कितना? x2 कितना? तू दोनों का नहीं बोल रहे हैं। कितना? x2 कितना है? x2 है का एक x2 0 जो है तुम लोग का ध्यान कहाँ है? मोबाइल x2 का मान कितना? 1। और ये हो गया y3 कितना? 1। और माइनस y1 0। x3 कितना? अब बाकी भीतर का लिखने का कोई मैटर बनता है? लास्ट में पूरा कर लेते हो, वही कर जाएगा, लेकिन लिख लो फिर भी। तो y1 कितना? 0 - 2। 0 - 2। तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे 0 है तो कुल खत्म कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, 1/2 तो ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो 1 हो गया 1, आई हो गया 0। सही है, सही हो गया तुम्हारा 2। 1/2 कट के ठीक है, क्लियर एकदम। फिर त्रिभुज हमें एबीसी का भी निकालना पड़ेगा। अरे सॉरी, ये मारोगे मात्रा लिख रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है कि नहीं याद है? नहीं याद है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। सही है, चलो अब बताओ, बता x1 कितना है? इधर देख, तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे सामने लिखा है x1 का मान बताओ। और कौन बताएगा x1 का मान? 0। जब बतियाए में ध्यान रही, बतियाए में ध्यान रही तो कहाँ ले आई? x1 का मान कितना? 0। y2 y3 कितना है? तो बकवास है, 0 का मल्टीप्लाई काम खत्म कर देगा। x2 का मान कितना? x2 का मान 2 बोलो जल्दी से। 2। और y3 का मान कितना? 3। 0 कौन बोला? और y1 का मान कितना? 2 -1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है। x3 का मान कितना? 0 सही है। 0 है सर। फिर से काम खत्म। तो y1 -1 तो कुल मिला के हाई 0 हो गया, बचा लगे ना 1/2 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 कट के हो गया 4, ये हो गया 4 वर्ग मात्रा। ठीक है, अभी क्या पूछा है? नया जो त्रिभुज बना है और जो पुराना त्रिभुज है उसका अनुपात। सो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सही हो गया 1, अभी हो गया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। दिया है कि नहीं दिया? दिया सर। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन है किसी को? बता दो फिर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोऑर्डिनेट ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज है, 4 भुजाएं जिसमें होगी चतुर्भुज है, बात खत्म।
समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कुछ नहीं दिया है, केवल चतुर्भुज दिया है। तो मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट जब भी निर्देशांक बिंदु लेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में A B C D। कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, दिया हुआ है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। सही है। तो मैंने क्या समझाया था, जब मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला सिद्ध कर रहा था, तो आप किसी भी चतुर्भुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन गया और ये दूसरा त्रिभुज बन गया, तो दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप कि तुम लोगों ने बनाया हो। बना चलो ठीक है, ठीक है। तो इन त्रिभुज ए बी सी में, यानी पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्लियर एकदम। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं, x1 x2 आप डिसाइड करिएगा कि कौन होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो अब अगर त्रिभुज ABCD है, ध्यान दो, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 y3। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसको x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 लेना है। तो चलिए, x1 का मान कितना, 4, y2 का मान कितना, माइनस y3 का मान कितना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। x2 का मान कितना, ठीक है, y3 का मान कितना, -2 माइनस x1 का मान कितना, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। x3 का मान कितना, y1 का मान कितना, y2 का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब इसको हल कर लीजिए, 1/2, ये देखो आपस में जब जोड़ेगा तो क्या बचेगा, -3 और 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। है देखो, ये होगा 0, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है कि माइनस। इसको भी आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +3 और 3 का 3 में गुणा 9। तो ये कितना हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्र। क्लियर एकदम। उसी प्रकार से त्रिभुज ACD है ना, ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो 1/2 फार्मूला लिख लेते हैं इसके लिए भी, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। फिर से वही सिस्टम, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, C का कोऑर्डिनेट x2 y2, D का कोऑर्डिनेट x3 y3। क्लियर, ठीक है। 1/3 ये हो जाएगा, x1 का मान रखिए तो ये हो जाएगा कितना, -4, y2 का मान कितना, -2, माइनस y3 का मान कितना, 3। क्लियर एकदम। x2 का मान कितना, 3, y3 का मान कितना, 3, y1 का मान कितना, -2। क्लियर एकदम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 का मान कितना, 2, और y1 का मान कितना, -2, और y2 का मान कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ये देखो आपस में जुड़ जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, 20 तो भी प्लस में। क्लियर एकदम। A5 यही जुड़ जाएगा ना, 15, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 35 35/2 वर्ग मात्रा।
ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर एकदम। तो ये कितना था 21/2 प्लस 35/2, तो आप लसा ले लीजिए 2 21 प्लस 35 कितना हो गया 6 कट जाएगा कितना ठीक है, समझ में आया। बस यही करना, दो वाले निकाल के जोड़ना होता है, बोले तो फिर बन जाएगा। तो लोग बनाया नहीं इसलिए समझता है कि बनेगा नहीं। ये दोनों बात में अंतर है, पहले तो एकदम क्लियर समझ लो। तुम लोगों को लगता है ना कि हमने बनाया नहीं इसीलिए हमसे बनेगा नहीं, ये भ्रम जितना जल्दी छोड़ोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन देखेंगे 5 में क्या कह रहा है, कक्षा 9 की बात छोड़ दो, याद दे रखा है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बना लो। ए बी सी, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो 4, -6, बी का कोऑर्डिनेट 3, -2 और डी का कोऑर्डिनेट 5,2 सॉरी सी का कोऑर्डिनेट है 5,2। तो मैंने माध्यिका क्या समझाया था तुम लोगों को, इस वाले रेखा का मध्य बिंदु याद आया। तो खींच दो। तो जब ये मान लेते हैं बिंदु कौन सा है डी है। क्लियर एकदम। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु निकाल देते हैं। किसका बी और सी का। तो मध्य बिंदु क्या, ये x1 + x2 बटा में 2, यानी ये हो गया 3 + 5 बटा में 2, -2 + 2 बटा में 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 8 बटे में 2 = 4 घट के 0 तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,0। क्लियर एकदम। सिद्ध क्या करना है, कह रहा है ये जो माध्यिका एडी है इन दोनों त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो हम त्रिभुज ए बी डी का एक बार क्षेत्रफल निकाल देंगे, एक बार ए डी सी का निकाल देंगे। अगर दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये जो कथनी है वो सही है। बस दोनों का अलग अलग निकाल दो, दोनों बराबर आ गए तो कथनी सही है। करनी नहीं कथनी, ठीक है, कथन सही है। ठीक है, तो इन त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताइए जल्दी से। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - चलो इसमें से a वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, b वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 और d वाला कोऑर्डिनेट x3 y3। 1/2 x1 चलो ढूंढो कितना है x2 b इधर है ना -2 0 सही है प्लस x2 फिर कैसे बोल रहा है ये y3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 6 x3 कितना 4 y1 कितना -6 माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया 1/2। कलाट में जाना तुम लोग कलाट में ना कलाट में जाना सर पढ़ाएंगे जाएगा पता दे। पैसा दे दी। ठीक है, तो ये कितना हो गया -8। ठीक है, और 0 कितना हुआ हमें को नहीं ये बोलिए हाँ बोला है इसको बोलो कितना हुआ
ये हो गया -4 -16। अरे क्या कर रहा है, माइनस में आ रहा है। कौन किसका माध्यिका बोला है पहले किसी त्रिभुज की माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करके त्रिभुज की सही हो तो है मार -4। ठीक है 1/2 इसको जोड़ो तो कितना हो गया। चौबीस में से 18 अब सुनो मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में माइनस प्लस में होता है। नहीं आता। इसका मतलब ये जो माइनस है आप इसको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -3 कट के, तो क्षेत्रफल इसकी किसमें लिखेंगे, प्लस में। ठीक है बट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लिए पर माइनस आ रहा है। अच्छा ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी फार्मूला x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है 1/2 तो पता है ना, ABC मतलब पहला दूसरा तीसरा। ठीक है तो रखो x1 मतलब 4 0 minus 2। ठीक है फिर 4 इंटू 2 माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है फिर 5 2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये हो गया कितना -8 प्लस कितना 8 और चौके 32 40 बहुत गड़बड़ है। कैसे हम गड़बड़ कर दिए हो, देखा था क्या गड़बड़ आ गया। ये हो गया 32 60 में लगा था तो ये 32 कितना 50 64 32 ये 32 आएगा, 3 आएगा। फिर ले हम देख रहे हैं नहीं तो गड़बड़ आएगा। -2 -4 ठीक है ये हो गया 3 सर जी तो 4 और 2 माइनस 6 ना रहेगा चाहिए। अरे एक मिनट सही देख ले पहले। क्या 2 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी। फिर अगर हम 5 से लेते हैं एक मिनट हाई गलती है यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस 2 रहेगा। ठीक है ये गड़बड़ -6 -0 रहेगा। ठीक है ये गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा -6 5 30 -30 वैल्यू रखने में गड़बड़ हो गया। अब कितना हुआ छः -6 है ना। ठीक है सत्य बटेगी कसनिया तो ये भी कट के कितना हो गया -3 -3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 वर्ग मात्रा। 3 वर्ग सही है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, बराबर आया। इसका मतलब सत्य सत्य काम खत्म। सही रहा सत्यापन कीजिए। इसलिए त्रिभुज ABC के लिए निर्देशांक हैं।